सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग चोर से बोलते हैं कि चोरी कर, और कुछ लोग सेठ से बोलते हैं कि सावधान रहो। तो ऐसे में दोनों तरफ बोलने वाले लोगों का क्या भविष्य होता है? दोनों पहले बोलने वाला कौन है, क्योंकि यदि बोलने वाला हित का भाव रख रहा है तो फिर उस समय देखा जाता है। किसी बेटे के पास पैसा है, वो शराब पीने जा रहा है, तो कहना कि भैया इसका पैसा चुरा लो, मेरा बेटा है। लेकिन उस बेटे के पास पैसा है तो उसको चोरी करने का बाप कह रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा है। पैसा भली चोरी चला जाए लेकिन बेटा शराब न पी पाए, ये भी एक सिद्धांत है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला किस अपेक्षा से कह रहा है। दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ये पक्का है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। मैं पूछूंगा कौन मिला रहा था, बोले माँ मिला रही थी बेटे को पीने के लिए, तो मैं कहूँ ठीक कर रही थी। अब व्यापारी कर रहा है, ग्वाला मिला रहा है, तो वो गलत कर रहा है। तो ऐसी दो मुखी बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि सामने वाले का अभिप्राय क्या है, तभी उस चीज का कोई निर्णय किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। नारकी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अरे भाई, दुख अच्छे अच्छे लोगों को धर्मात्मा बना देता है। जब जीवन में परेशानियां आती है ना, अच्छे अच्छे नास्तिक लोग भी भगवान को खोजने लग जाते हैं। सुख के दिन होते हैं तो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख के दिन आते हैं तो उनको तो और जल्दी सम्यक दर्शन होता है। जब उनको दुख पड़ता है उनको, और ये अवध ज्ञान से जानते हैं कि मुझे ये दुख क्यों आया, दूसरे देवता वहां जाके बता देते हैं, तो उनको इतनी तीव्रता होती है, इतनी आलोचना करते हैं, मुझ पापी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये सब कार्य करने के बाद फिर वह इतनी तत्व दृष्टि में चले जाते हैं, उनको जाति स्मरण से और वेदना से सम्यक दर्शन होता है। तीसरे नरक तक धर्मोपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या रात में सोते समय पुण्य कमा सकते हैं? यदि सोने के पूर्व आप अच्छा भाव करके सो रहे हैं, नमोकार आदि मंत्र पढ़ के सो रहे हैं, अच्छे परिणामों से सो रहे हैं, सब कुछ ऐसा सोच के सोच रहे हैं कि मैं जब तक निद्रा में हूँ मेरा सब कुछ मोह माया जाल आदि सब कुछ त्याग करता हूँ, तो सोते हुए भी पुण्यबंध होता है। पुण्यबंध में आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। आप क्या परिणाम करके सो रहे हैं या आप क्या परिणाम करके कोई कार्य कर रहे हैं, तदनुसार ही पुण्य का फल बंद होता है। नमोस्तु गुरुदेव। आर्ष परंपरा और अनार्ष परंपरा क्या होती है? आर्ष परंपरा जो कहलाती है, जो मार्ग, जो नियम कानून परंपरा से चलाए जाते हैं, स्वयं अपनी तरफ से नहीं चलाए जाते। महावीर स्वामी के उनने अपने शिष्य को दिए, शिष्य ने शिष्य को, बीच में एक भी नियम अपनी तरफ से नहीं चलाया जाए, उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। और अनार्ष परंपरा कहलाती है जो मनमाने ढंग से अपने अनुसार चलाए जाते हैं, अपने अनुसार नियम बना लेते हैं, अपने अनुसार बना लेते कि ऐसा ये भी नियम बना लिया जाए, तो अनार्ष उन्मार्गी कहलाते, मनमाने ढंग के स्वच्छंदवादी कहलाते। और आर्ष परंपरा है जो 28 मूल गुणों की परंपरा है, मुनिचर्या की परंपरा है। यही परंपरा सही है और इसी परंपरा से कल्याण है, इसी परंपरा को हमें धारण करना चाहिए, वो आर्ष परंपरा कहलाती है।
और जो 28 पुण्यों के बिना अपने मनमाने ढंग से शीतलाचार भी मोक्ष है, कोई बात नहीं, अभी चलता है, ये सब अनार्स परंपरा वाले कहलाते हैं। जैसे पंचम काल में है, कोई व्यक्ति कहे नहीं पंचम काल में तो धन दौलत रखने में कोई बाधा नहीं है, और भी एसी में रहो, कूलर में रहो, पंखे में रहो, ऐसो आराम में रहो, और कुछ भी इसमें कोई बाधा नहीं। ये सब अनार्स परंपरा। कम करके दोष लगा करके भी दोष नहीं मानते, वे सब अनार्स परंपरा है। भले वे दिगंबर हैं, नग्न हैं, लेकिन वे सब अनार्स परंपरा वाले कहलाएंगे। जैन हैं, लेकिन वर्तमान में पंचम काल में मुनियों की अवधारणा नहीं मानते हैं, वे श्रावक भी अनार्स परंपरा वाले कहलाएंगे। जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनिचर्या नहीं है, जो मुनियों के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वे अनार्स परंपरा वाले। जो जैन होकर के मुनियों की नवदा भक्ति नहीं करते हैं, आहार दान आदि नहीं देते हैं, मुनियों के आकर सम्मान नहीं करते यथायोग, ये सब अनार्स परंपरा, ये सब अनार्स परंपरा हैं वो जैनी, हैं वो जैन कुल में, लेकिन वो अनार्स कहलाएंगे। देश में रहने वाला भी देशद्रोही कहलाता है। देशद्रोही विदेशी देशद्रोही में नहीं आता, विदेशी देशद्रोही में नहीं आएगा। देशद्रोही में कौन आएगा? देश का नागरिक है फिर भी देश के विपरीत चलता है, वो देशद्रोही कहलाता है। जो जैन है, आर्य खंड में उत्पन्न हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुनियों की सत्ता को नहीं मानता, नवदा भक्ति आदि नहीं करता। ये सब अनार्स परंपरा है। मुनि है लेकिन मुनिचर्या का पालन नहीं करता, वो सब अनार्स परंपरा के कहलाएंगे। तो ये अनार्स परंपरा ये कहलाती है, ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करते समय जब हम अभिषेक जल से खुद की शुद्धि करते हैं तो वह जल जमीन पर गिर जाता है, क्या यह उचित है? आपको जो शुद्धि करने का जल है वो क्षीर सागर का जल होना ही नहीं चाहिए। क्षीर सागर के जल से आपको शुद्धि होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा? कहीं नहीं लिखा। क्षीर सागर के सामान्य जल से ही शुद्धि तो मान, तो एक संकल्प शुद्धि, यदि मेरे से कोई अशुद्धि हो गई हो, पसीना आ गया हो, तो मंत्र के द्वारा हम अपने भावनात्मक संकल्प करके शुद्ध करते हैं। जल तो वहाँ निमित्त है, जल नहीं भी ढले, जल नहीं भी गिरे और आपने मंत्र पढ़ लिया हम सम 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 सम, तो भी आपका शुद्धि तो हो ही गई। जल सबके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो पहली बात क्षीर सागर के जल से शुद्धि करने की जरूरत नहीं। दूसरी, अभिषेक के जल को आप शुद्ध करते गंगा, रोहिता, रोहिताशा आदि नदियों से, तो ये सब कहाँ है आगम में? शुद्धि का मंत्र तुम्हारे कुएं में और गंगा सिंधु रोहिताशी नदी में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी विकलत्र पाए जाते, इसमें भी विकलत्र पाए जाते, उसमें भी मछलियाँ हैं, इसमें भी मछलियाँ हैं, उसमें भी लोग नहाते हैं, इसमें भी लोग नहाते हैं, उसमें भी जीव मरते जीते हैं, इसमें भी मरते जीते हैं। तो गंगा सिंधु आदि नदी से जैन दर्शन के अनुसार अपने कुएं को, अपने जल को शुद्ध करने की परंपरा किस आगम से आई? कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, वैष्णव दर्शन में जरूर गंगा नदी को एक दूसरा रूप माना गया। उनके यहाँ तो आया है कि 7 नदियों का पानी ला करके कुएं में डाला जाए, बावड़ी आदि में डाला जाए, तो उसका शुद्धिकरण माना गया। लेकिन जैन आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं। आपके कुएं में और गंगा सिंधु के नदी के में जैन आगम से कोई अंतर नहीं है, उसमें भी जीव हैं, सब कुछ हुई। इसलिए ये अभिषेक के जल की शुद्धि के लिए नदियों आदि के जल से शुद्ध करने की परंपरा आगम बाह्य है। मात्र वेदी शुद्धि करने आदि के लिए घट यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो घट यात्रा के लिए कहा गया है जलाशय से जो विस्तृत हो, बड़ा हो, तो उस घट यात्रा के लिए, वेदी शुद्धि के लिए, शिखर शुद्धि के लिए, द्रव्य शुद्धि के लिए, द्रव्य को धोने आदि के लिए, इनके लिए यदि आप गंगा सिंधु आदि नदी से शुद्ध करते हैं तो किसी अपेक्षा से स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन भगवान के अभिषेक का जल शुद्ध करने की परंपराएं, ये सब वर्तमान में वैष्णव दर्शन से कहीं
आई हैं जैन दर्शन में। कहीं भी बता दीजिए कि अभिषेक के जल को शुद्ध करने की परंपरा है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने तो क्षीर सागर का जल बनाया, शुद्धि नहीं कराई। उन्होंने कहा जैसे मंत्र के द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसे ही आपके कुएं का जल जो आपने हंडे में भर के रखा है, उसके लिए उन्होंने कहा श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्र। जैसे सुरेंद्र यानी देवता क्षीर सागर का जल भर के लाता था, वैसे ही मैं भी क्षीर सागर के जल से भरे स्थापना करता हूँ। उसमें स्थापन शब्द आया है, पूरे वाक्य में स्थापन। तो क्षीर सागर का जल लाना नहीं है, यही कुएं का जल रख करके मैं इस जल में क्षीर सागर की स्थापना करता हूँ, जैसे मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती है। तो वो जल अभिषेक के काम आएगा, हाथ धोने के काम नहीं, शुद्धि करने के काम नहीं। वो मात्र अभिषेक के नियम से आता है। वो क्षीर सागर के जल से स्वधर्म नहाता नहीं है, अभिषेक ही करता है। क्षीर सागर के जल से ही वहाँ प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। नंदीश्वर आदि दीपों में सब में वही जल का अभिषेक होता है। इसलिए मांगनंदी महाराज के उस तीसरे चौथे नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक से वह क्षीर सागर का बन गया। गंगा सिंधु आदि का से शुद्ध करना, ये जैनागम से इसमें कोई विशेषता नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्माएं अनंत क्यों कही जाती हैं, जबकि नई आत्माएं तो कोई पैदा नहीं होती हैं? और असंख्यात एवं अनंत में क्या अंतर है? असंख्यात उसे कहा जाता है जो संसारी प्राणी जिसे गिन ना सके, उसे असंख्यात कहा जाता है। और जो जिसका अंत न आवे, उसको अनंत कहा जाता है। असंख्यात का अंत तो है, लेकिन कोई संसारी प्राणी गिन नहीं सकेगा, लेकिन अंत होता है। और अनंत वो होता है जिसका अंत ही नहीं आएगा। तो जीवों की संख्या अनादि काल से अनंत रूप है, और जब अनंत की संख्या है तो अनंत कहना ही पड़ेगा। एक पत्ते में ही अनंत जीव हैं, फिर ये सारे जीव तो अनंता अनंता बहुत अनंत है। बड़ा फैकाई या जीवा अनंता 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 अनंत वनस्पति काय हैं, फिर पृथ्वी काय, जल काय, पुडवी काय या जीवा संकेत जा, आऊ काई या जीवा संकेत जा, बाहु काई या जीवा संकेत जा, तेव काई या जीवा संकेत जा, बड़फई काई या जीवा अनंता अनंता। इस प्रकार से कहे गए कि ये सब असंख्यात हैं और वनस्पति काय अनंत हैं, इसलिए अनंत कहा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति की कुंडली में लिखा होता है कि वह वकील बनेगा या मुनि। इसमें व्यक्ति के भाग्य और पुरुषार्थ की क्या भूमिका रहती है? दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है इसमें। पूर्वभव का संस्कार लेकर के यदि आया है, पूर्वभव में उसने बहुत तीव्र भावना भाई है, उस समय जो कर्म का बंध हुआ, वो कर्म का बंध आज भी अनुकूलता बनाएगा। और एक वर्तमान का पुरुषार्थ होता है जिसमें भाग्य काम नहीं करता। जैसे 923 पुत्रों को भाग्य ने काम नहीं दिया, उनके वर्तमान का पुरुषार्थ था। निगोज से नरक के निकले हुए जीवों का भाग्य काम नहीं करता, पुरुषार्थ काम करता है। तो दोनों चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कुंडली में लिखा हो तो अभी वो मुनि बनेगा, बन सकता है, वो भी योग है, वो भी हाथ में रेखाएं होती हैं, शरीर के अंदर अवयव होते हैं, जिन अवयवों से पता चलता है कि ये राजा बनेगा, ये योगी बनेगा। लेकिन वही सब कुछ हो, ऐसा कोई नियम नहीं। वर्तमान के पुरुषार्थ पर किस्मत की लकीरें भी बदलाई जा सकती हैं। वर्तमान का पुरुषार्थ किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है, ऐसा जानो। नमोस्तु गुरुदेव। उपसर्ग, परिचय और काय क्लेश में क्या अंतर है?
उपसर्ग वह कहलाता है जो बिना इच्छा के आता है। मैंने सोचा नहीं, मैंने कल्पना नहीं की, फिर भी उपसर्ग आ गया। परिचय वह होता है जिसको सहन करने के लिए पहले से तैयार होता है, पहले से जानता है कि मैं यह कार्य करूंगा तो परिचय आएगा, मैं उपवास करूंगा तो क्षुधा भूख लगेगी, मैं उपवास करूंगा तो प्यास लगेगी, मैं चलूंगा तो कंकड़ चुभेगा, तृण परिचय, मैं यहाँ बैठूंगा तो मच्छर काटेंगे। मालूम उसको जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं को स्वीकार करता हुआ जान रहा है कि ये होगा, हो सकता है, मुझे स्वीकार है, उसको बोलते परिचय। 22 परिचय साधु के सारे परिचयों की संभावना है। देखो तुम मुनि बनोगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बोले स्वीकार है। लेकिन जो हो नहीं सकता था वो हो जाए तो उसको उपसर्ग के अंतर्गत लेते हैं, उपसर्ग के अंतर्गत। और संक्लेश जो कहलाता है, काय क्लेश जो कहलाता है, वो चला करके सहन करना, चला करके धूप में जाके बैठ जाना काय क्लेश है। चला करके शरीर के लिए किसी भी प्रकार से सुख ना दे करके उसको अनेक प्रकार के ऐसी चीजें करना जिससे काय में कष्ट हो। काय क्लेश का अर्थ काय में कष्ट, मन में कष्ट नहीं। मन क्लेश नाम का तप नहीं है, वचन क्लेश नाम का तप नहीं है, काय क्लेश, काय को कष्ट देना, काय को, उसको बोलते काय क्लेश। लेकिन मन में कष्ट नहीं आना चाहिए, वचन में कष्ट नहीं आना चाहिए, तो उसको काय क्लेश बोलते हैं। काय क्लेश जो है उसमें भी आता है, 12 तपों में भी आता है, समता और आवश्यक में भी है। समता समारें तुथि उचारें, वंदना जिन देव को निज करें, प्रत्याख्या प्रतिक्रम तजें तन अहमेव, काय उत्सर्ग है वहाँ में आया है काय क्लेश। अनशन अमोदरी व्रत प्रसंगा रस परित्याग काय क्लेश, काय क्लेश में बाह्य तपों के अंतर्गत। और तब जो है बुद्धि पूर्वक किए जाते हैं, अबुद्धि पूर्वक जो आ रहा है वो उपसर्ग और परिचय है। बुद्धि पूर्वक जो किया जाता है वो तप है, उसमें काय क्लेश है। सुधा समाधान।